हेलो स्टूडेंट्स, जीएस अध्ययन चैनल के माध्यम से आज बात करेंगे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस देश ने किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस देश ने किया? इसका सही जवाब होगा ईरान। ईरान ने भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम बार किस शासक ने आक्रमण किया। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत पर प्रथम बार किस देश ने आक्रमण किया, तो ईरान ने। और ईरान के किस शासक ने किया, तो साइरस प्रथम ने किया। किसने किया? साइरस प्रथम ने। तो इसने आक्रमण तो किया परंतु इसे सफलता नहीं मिली थी। तो सही जवाब होगा आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और देखेंगे किस वंश ने ईरान की छत्र प्रणाली को अपनाया था। किस वंश ने ईरान की छत्र प्रणाली को अपनाया। अब ये छत्र प्रणाली है क्या? छत्र कहते हैं राज्य के मुखिया के लिए छत्रप शब्द का उपयोग हुआ था। तो सुंग ने, कुषाण ने, ए और बी दोनों। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने का प्रथा किस देश से लिया। अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा, क्योंकि अशोक का इतिहास चट्टानों पर अभिलेख, शिलालेख और गुफालेख इन सभी चीज़ों से मिलती है। तो यूनान ने, ईरान ने, अफगानिस्तान से या कंधार से। तो सही जवाब है आंसर बी, ईरान से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दारिया वहू या दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण कर किस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि साइरस प्रथम ने आक्रमण तो भारत पर सर्वप्रथम किया था परंतु इसे सफलता नहीं मिली। तो सफलता दारा वहू या दारा वन जिसे कहते हैं उसको मिली थी। और इसका सही जवाब है कि पंजाब एवं गंधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ईरानी शासक ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया। किस ईरानी शासक ने भारतीयों को अपनी सेना या फौज में शामिल किया। दारा 1, दारा 2, दारा 3 या सिकंदर। सही जवाब है दारा 3। और ये किसके विरुद्ध? सिकंदर के विरुद्ध भारतीयों को अपनी फौज में शामिल कर लड़ा था। तो आपका जवाब होगा आंसर सी, दारा 3 ने भारतीयों को अपनी फौज में शामिल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईरानी लिपि का विकास प्रचार भारत में हुआ। प्रचार भारत में हुआ हिंदी, खरोष्ठी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, खरोष्ठी लिपि का प्रचार और प्रसार भारत में हुआ। ये अशोक के अभिलेख में आपको खरोष्ठी लिपि से का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हेरोडोटस, फिलाडेल्फस, सिकंदर या साइरस। तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी था और यूनान के आक्रमण के पश्चात ही इतिहास तिथिवर इतिहास का जानकारी हमें मिलने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो सही जवाब आंसर ए, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। वितस्ता का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। वितस्ता का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य, सिकंदर और साइरस के मध्य, सिकंदर और दारा 1 के मध्य। तो आपका जवाब होगा सिकंदर और पोरस के मध्य। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। इसे बैटल ऑफ हाइड्रा स्पेस भी कहते हैं। हाइड्रा स्पेस भी कहते हैं। तो सही जवाब है आंसर ए, सिकंदर और पोरस के मध्य वितस्ता का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति कौन था। सेलुकस निकेटर, डायमेकस, नियारकस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा सेलुकस निकेटर। अशोक में सेलुकस निकेटर का भी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कहाँ का शासक बना। बैक्टीरिया, बेबीलोन, मैसेडोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर अपने पिता फिलिप II की मृत्यु के पश्चात मैसेडोनिया का शासक बना।
सही जवाब आंसर सी। तो सिकंदर अपने पिता के मृत्यु के पश्चात कहाँ का शासक बना? मैसेडोनिया का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बैक्टीरिया, बेबीलोन, मैसेडोनिया, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा बेबीलोन। आंसर बी आपका सही जवाब होगा। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? भारत में सिकंदर जब आक्रमण किया तो उसकी सेना एक नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसके बाद वो रिटर्न हो गया था। तो झेलम, सिंधु, व्यास या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आंसर सी। आंसर सी, व्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। तो यूनानी कला के किस सम्मिश्रण से किस कला शैली का विकास हुआ? जब यूनान के द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत और यूनान के कला संबंधी भी आपस में आदान प्रदान से सम्मिश्रण हुआ, जिसके कला शैली का विकास हुआ। मथुरा कला, गंधार कला, अमरावती या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आंसर बी, गंधार शैली का विकास हुआ। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने कितने नगरों की स्थापना की थी? भारत में सिकंदर ने कितने नगरों की स्थापना की? 1, 2, 3 या 4? सही जवाब होगा आपका 2, आंसर बी। तो अगर छात्रों आपको पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट कि मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो है हमारा मौर्यकाल पर। और अगर आप इसका डिटेल क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।